भाजपा जदयू के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया और सांप को भी दूध पिलाना छोड़ दिया। यहाँ की सरकारें गूंगी बहरी हैं, इसीलिए तो मैं भी भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया और बाप की डिग्री को घून लगते देखा तो बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। अगर माँ का दूध पिया है, माइक के लाल में अगर हिम्मत है तो आओ बिहार, राज्य में मंत्री हो या केंद्र में मंत्री है, हिम्मत है तो आओ बिहार, यहाँ आकर के केस करो हमारे नेता पर। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव पर कौन छुप छुप कर एफआईआर करा रहा है? देखिए, एमएलसी कारी स्वैप का पारा हाई और अब तो चेतावनी दे डाली है। देखिए, अगर दम है तो बिहार के हर एक थानों में एफआईआर दर्ज कराए, सामने आए। कारी स्वैप ने बहुत कुछ कह दिया है। सबसे पहले आप कारी स्वैप कहना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सैलाब सरों पर उमड़ पड़ा है। आपको याद होगा 25 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने जब नोटिफिकेशन जारी किया एसआईआर के लिए, 27 तारीख को इस देश का सबसे पहले नेता, बिहार प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने सबसे पहले 27 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिंदुवार सारी चीजों को रखा और पूरे बिहार में एक अलग जगाया। और महागठबंधन के तमाम लोग इलेक्शन कमीशन से भी मिलने का काम किए, यहां भी, दिल्ली में भी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी को, जिन्होंने इस मुद्दे को लेते हुए पूरे बिहार में अलग जगह, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में अलग जगाने का काम किया है। पूरे देश के लोगों को यह समझ में बात आ गई है कि भाई ये चोरी की हुई सरकार है, चोरी से बनी हुई सरकार है। तेजस्वी जी और राहुल जी ने जिस तरह से पूरे बिहार में घूमने का काम किया और कर रहे हैं और पूरे देश को जगाने का काम किया है, मैं बधाई देना चाहता हूं। पूरे बिहार और देश की जनता सड़कों पर उतरकर लाखों लाख की तादाद में ये कह रही है कि जदयू भाजपा के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया, भाजपा जदयू के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया और सांप को भी दूध पिलाना छोड़ दिया। यहाँ की सरकारें गूंगी बहरी हैं, इसीलिए तो मैं भी भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया और बाप की डिग्री को घून लगते देखा तो बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। ये जो सरकार है, ये नौजवानों को बेरोजगार देखना चाहती है। इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, ये लोग कभी नौजवानों की बात नहीं करते थे, रोजगार की बात नहीं करते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय तेजस्वी यादव जी को। 2020 में जब इन्होंने वादा किया कि 10 लाख लोगों को हम पहले कैबिनेट में नौकरी देने का काम करेंगे, खैर सरकार इनकी बन गई। यही मुख्यमंत्री कहते थे कि अरे बाप के घर से पैसा लाएगा, कहां से लाएगा। लेकिन जब सरकार हमारी आई और हमारे नेता डिप्टी सीएम बने, सीएम भी नहीं बने, तो 17 महीने के अंदर 5.5 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, 5.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। सिर्फ दिया ही नहीं, उसी मुख्यमंत्री से जो कहते थे कि कहां से लाएगा, उस गांधी मैदान में जहां रैलियों के लिए जाना जाता था, जहां गांधी मैदान मेलों के लिए जाना जाता था, वहां उन्होंने रोजगार मेला लगाने का काम किया। उसी मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। उसी विधान परिषद में जहां बैठता हूं, सुशील मोदी जी स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने कहा था कि भगवान भी आ जाएंगे तो नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन तेजस्वी जी ने 17 महीने के अंदर 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने का काम किया। और आज घबरा करके हमारे नेता तेजस्वी जी पर ये कायर लोग केस करवा रहे हैं। जब तेजस्वी जी ने एक छोटा सा ट्वीट किया, उस ट्वीट पे इनको इतनी परेशानी हो गई, इतना दर्द हो गया कि आप केस करवा रहे हो अपने चमगादड़ों से। प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है कि तेजस्वी जी से डायरेक्ट आकर के लड़े, राहुल गांधी जी से डायरेक्ट आकर के लड़े। ये डरपोक हैं, ये भाजपाई कायर हैं, इसलिए अपने चमगादड़ों से देश के अलग अलग कहां से आप केस करवा रहे हो। हिम्मत है तो आओ, अगर माँ का दूध पिया है, माइक के लाल में अगर हिम्मत है तो आओ बिहार, भाजपा के जितने भी एमएलए हो, जितने भी एमपी हो, जितने भी राज्य में मंत्री हो या केंद्र में मंत्री है, हिम्मत है तो आओ बिहार, यहां आकर के केस करो हमारे नेता पर। किस बात का जुमला सबसे पहले अफवाह फैलाने का। मैं बताना चाहता हूं, तो एक नेशनल मीडिया ने ट्वीट किया है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 353 बी अफवाह फैलाना और 197 1A तस्वीर के माध्यम से आरोप लगाना के तहत मामला दर्ज किया गया है। खबर का सार एआई ने दिया, न्यूज टीम ने रिव्यू किया। तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण एफआईआर दर्ज की गई है। एक नेशनल चैनल ने ट्वीट किया है।
मैं बताना चाहता हूं, अगर अफवाह फैलाने की बात है तो सबसे पहले मुकदमा होना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री पर, जिन्होंने 2014 में अफवाह फैलाया 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे सालाना। इस देश में अफवाह फैलाया कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा। दुनिया भर में हमारे भारतीय, हमारे बिहार के लोग जहां जहां भी काम कर रहे थे, सब लोग वहां अपना अपना काम छोड़ करके चले आए कि अब तो अपने गांव में नौकरी मिलेगी, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आ जाएगा। तो अब अपने घर को छोड़ के परदेश में क्यों रहें? अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज हो जाएगा, अपने बच्चों के साथ रहेंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन आप अफवाह फैला करके करोड़ों लोगों को रोजगार तो नहीं दिया, बल्कि करोड़ों लोगों को बेरोजगार करने का काम किया। इसलिए इस देश में अफवाह फैलाने का मुकदमा सबसे पहले किसी पर होना चाहिए तो इस देश के प्रधानमंत्री पर होना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या गलत कहा? ये लोग गया में आकर के, जो हमारे नेता ने ट्वीट किया कि अफवाह की दुकान लगने वाली है, यही तो ट्वीट किया, मैं उसको भी पढ़ के सुना देता हूं। कौन सा गलत किया उन्होंने? जिस तरह से फर्जी मुकदमे से डराने की कोशिश हो रही है, ये जानते हैं कि भाजपा के बिसले दांत को तोड़ने का मादा किसी में है तो लालू यादव, तेजस्वी यादव जी में है, इसलिए ये डराना चाहते हैं। राहुल गांधी को डरा दोगे? अरे याद रखो, राहुल गांधी उस के परिवार ने इस देश के लिए शहादत दी है, 2-2 पीढ़ी ने, एक नहीं 2-2 पीढ़ी ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। इसलिए आप लोग तो अंग्रेजों के दलाल थे, आप क्या जानो कुर्बानी किसे कहते हैं। आप डरा नहीं सकते राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी को कभी भी। उन्होंने ट्वीट किया, वो भी मैं पढ़ के सुना देता हूं। सुना दूं? छोड़ दूं? अच्छा ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा कि भाई कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, तो ठीक है, मैं उसको छोड़ देता हूं। लेकिन आपने देखा होगा, इसलिए उस ट्वीट को भी देखा होगा, क्या गलत कहा उन्होंने। रोज आके झूठ बोलते हो। आपने विशेषज्ञ का दर्जे का वादा किया, क्या हुआ? आज शिक्षा में बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी 200 के अंदर नहीं है, 200 के बाहर है। आप रैंक में चले जाइए। आप लगातार झूठ बोलते हो। जितनी बार आते हो, आप चीनी मिल का वादा किए कि अगली बार आएंगे तो चाय उससे पिएंगे, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, कहां गया? झूठ और अफवाह फैलाने वाली पार्टी अगर दूसरों पर झूठा आरोप लगा के उसका मुकदमा करती है तो तेजस्वी यादव का एक एक सिपाही तैयार है। आओ बिहार, मैं चेतावनी देता हूं, मैं चुनौती देता हूं। देश के जितने भी भाजपाई, कायर भाजपाई है, मैं सबको चुनौती देना चाहता हूं। हिम्मत है तो आओ, बिहार के हर थाने में केस करो, हर चौराहे पे केस करो और आकर के मुकाबला करो। कायर की तरह छुप के बाहर से तुम केस नहीं करो। इन्हीं बातों के साथ मैं तो आपने सुना, जहां एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम दिग्गज चेहरे वोटर अधिकार यात्रा पर हैं, और ऐसे में देखिए बड़ा सवाल कारी शोएब ने खड़ा किया है, कौन है जो तेजस्वी यादव पर छुप छुप कर एफआईआर दर्ज करा रहा है। कारी शोएब ने कहा है कि दम है तो बिहार के हर एक थानों में, चौक पर एफआईआर दर्ज करे और सामने आए और सामने आकर तेजस्वी यादव से 2-2 हाथ करे। सबसे पहले आपने कारी शोएब को सुना, क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।